बुलेटिन के आगाज में जिक्र चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का, जो कहते हैं कि जेल भरो तहरीक में खुद गिरफ्तारी दूंगा। इमरान खान ने कहा कि माइनस इमरान खान पॉलिसी चल रही है। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए मुझे नाअहल कराने का मंसूबा बनाया है। पाकिस्तान के पास IMF से डील के अलावा कोई चारा नहीं। उन्होंने मरियम नवाज का जिक्र भी किया और कहा कि मरियम नवाज पता नहीं कौन सी सर्जरी करवाने गईं जो सिर्फ 2 मुल्कों में ही होती है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, बताएगा ये गुफ्तगू इमरान खान ने कब और किस मौके पर की? आज बिल्कुल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इस्लामाबाद पास में अपनी रिहायशगाह पर गैर मुल्की ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए ये गुफ्तगू की है और उनका ये वाज़े तौर पर कहना था कि जो एस्टेब्लिशमेंट है ये सिर्फ आर्मी चीफ का नाम है और अभी तक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मस्बत इशारा नहीं मिला। कमान की तब्दीली को अभी सिर्फ 2 माह हुए हैं, लिहाजा वो आर्मी चीफ को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। इस वक्त माइनस इमरान खान पॉलिसी चल रही है और जनरल बाजवा की पहचान में गलती हुई। इमरान खान का कहना था कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है और नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए और मुझे नाहक करने का मंसूबा बनाया गया है। शहरियान केस में लार्जर बेंच का बनना मेरे लिए अच्छा है और जेल बरो तहरीक में उन्होंने कहा कि वो खुद गिरफ्तारी देंगे और मुकम्मल सेहतयाब होने के लिए उन्हें 2 हफ्ते लगे और फिर जेल बरो तहरीक को वो खुद उसकी लीड करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी से कोई राब्ता नहीं, अगर कोई बातचीत के लिए आया तो बताऊंगा। आईनी तौर पर इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए और इस पर अमल दरामद मुतल्लिका अदारों ने करवाना है। उन्होंने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सोचे विचार कर रहे हैं और ये मेरे हाथ पैर बांध कर इलेक्शन में जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इफ्तिखार चौधरी ने कौम से बहुत बड़ा धोखा किया है। बिलावल भुट्टो अमेरिका में नाश्ता तो कर सकते हैं मगर अफगानिस्तान में अमन की खातिर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास IMF से डील के अलावा कोई चारा नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीर का असल स्टेटस बहाल होने तक हिंदुस्तान से बात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज पता नहीं कौन सी सर्जरी करवाने गई थी जो सिर्फ 2 मुल्कों में होती है। उन्होंने कहा कि ये खुद बाहर इलाज करवाते हैं और पाकिस्तान में जो है ये हेल्थ कार्ड को भी बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत तोशा खाना केस में फंस गई है। अदालत ने तोशा खाना की तफसील मांगी जो अभी तक उसको नहीं मिली। उन्होंने एक बार फिर कहा कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि इमरान खान की नाअहली हो। उन्होंने कहा कि मौजूदा तालिबान हुकूमत जो है वो पाकिस्तान मुखालफ नहीं है और हम दहशत गर्दी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया। और अब आपको बताएं कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ CSD कब्रिस्तान में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिए गए। परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा पोलो ग्राउंड मलीर कैंट कराची में अदा की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद मिर्जा की नमाज जनाजा में शिरकत। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अशफाक परवेज कियानी समेत अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक सदर को जो है वो मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया और फौजी परचम में लपेटा गया। फौजी जो है वो सलामी भी दी गई। नमाज जनाजा में हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिनमें सियासी रहनुमा, सिविल मिलिट्री हुकाम और मुल्क भर से नमाज जनाजा में शिरकत के लिए जो लोग पहुंचे उन्होंने भी शिरकत की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, कोर कमांडर कराची समेत फौज के हाजिर और रिटायर्ड अफसरान और जवानों ने भी इसमें जो है वो जनाजे में शिरकत की और जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ मरहूम की नमाज जनाजा में 7 साबिक 4 स्टार जनरल भी शरीक हुए और नमाज जनाजा में साबिक आर्मी चीफ और साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने भी शिरकत की। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। KP में आम इंतखाबात, कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के इंतजामात पर चीफ सेक्रेटरी और IG की ब्रीफिंग। सूबे में तैनात अफसरों के तबादले फौरी किए जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहा गया इंतखाबात से कबल गैर जानिबदार स्टाफ की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। सूबे में इंतखाबात के इनेकाद के लिए 57,000 अहलकारों की कमी का सामना है। IG KP इंतखाबात के दौरान दहशत गर्दी की कार्रवाई के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। वकार सैयद ने हमें ज्वाइन किया है। वकार, बताइएगा क्या कुछ डिस्कस हुआ और क्या ब्रीफ किया गया? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में जो KP में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक अहम इजलास हुआ जिसकी सदारत सिकंदर सुल्तान राजा ने की और इसके अलावा जो IG KP और जो चीफ सेक्रेटरी KP हैं वो इस इजलास में शरीक हुए, जिसमें जो सानिया पुलिस लाइन के जो शोहदा हैं उनके लिए फातिहा खानी भी कराएगी
जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने इब्तिदाई जो कलमात है उसमें कहा कि इंतखाबात के दौरान गैर जानिबदार अफसरान की तैनाती जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, लिहाजा सूबाई हुकूमत चीफ सेक्रेटरी और IG इस बात को यकीनी बनाए कि सूबे में तमाम इंतजामी पोस्टों पर तैनात अफसरों के तबादले फौरी तौर पर उन्हीं बुनियादों पर किए जाए ताकि इंतखाबात से कबल गैर जानिबदार स्टाफ की तैनाती को जो है वो यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा जो इलामिया जारी किया गया है उसमें बताया गया कि IG खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि उनके पास 57,000 एहलकारों की कमी का सामना है, जिसमें अगर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से पुलिस फोर्स की खिदमात ली भी जाए तो फिर भी इस कमी को जो है पूरा नहीं किया जा सकता। इस कमी को पूरा करने के लिए पाक फौज फ्रंटियर कोर की मदद जो है वो दरकार होगी। उनकी जानिब से मजीद जो है वो कमीशन को बताया गया कि साल 2022 में पुलिस पर 494 जो है वो हमले हुए, जबकि साल 2023 में अब तक 40 हमले हो चुके हैं। इसी साल 2022 में जो पुलिस एहलकारों जो शहदा की तादाद थी वो 119 थी, जबकि 2023 में अब तक 93 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो चुके हैं। ठीक है, तो ये तमाम तर ब्रीफिंग दी गई है। वकार, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि पाकिस्तान नाजुक वक्त नहीं, तारीख साज वक्त से गुजर रहा है। अगले हफ्ते मुल्क की समत का तयन होने वाला है। इनको नजर आ रहा है पुराने निज़ाम के दिन खत्म हो रहे हैं। मुल्क को सिर्फ आइन और जमहूरियत की बिना पर ही चलना है। वो इस्लामाबाद में मीडिया टॉक कर रहे थे। इस हफ्ते के आखिर तक ये फैसला आ जाएगा कि पंजाब इलेक्शन की तरफ जा रहा है, अगले हफ्ते KP के इलेक्शन की अनाउंसमेंट आ जानी है, और जैसे ही पाकिस्तान इस इलेक्शन की तरफ जाएगा तो पाकिस्तान अब उस रास्ते पे पहले अपने कदम ले लेगा कि एक आजाद, हकीकी तौर पे आजाद पाकिस्तान, जहां पे हाकमियत अल्लाह की है, लेकिन उस अल्लाह की हाकमियत को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के जरिए पाकिस्तान में फैसले किए जाएंगे, किसी और को ये इख्तियार नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट में तो ऑर्डर्स के अंदर बिल्कुल वाजे लिख दिया, हर सूरत में इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होना है। तो इलेक्शन की तैयारी करें। हमें पता है कि आपको मार इस दफा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम से बेतहाशा पड़नी है जो आपने मुल्क के साथ किया है, लेकिन उसके बावजूद आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए आइन तोड़ने की बातें छोड़ दें और इलेक्शन की तैयारी करें, मैदान के अंदर आए। और इसी तरह फवाद चौधरी ने कहा है कि गुज़श्ता 9 माह से आइन से खिलवाड़ जारी है। ये पाकिस्तान का सियासी स्ट्रक्चर तबाह करने जा रहे हैं। आइन की डिमांड है इंतखाबात करवाए जाएं। निगरान हुकूमत ने अभी तक अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए। जेल भरो तहरीक के नतीजे में हजारों लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। वो कराची में मीडिया टॉक कर रहे थे। जो आइन कर रहे हैं, मैं पूछता हूँ पिछले 9 महीनों से क्या मुल्क में आइन है? आइन ये नहीं है कि जो आपकी मर्जी में है वो आइन है, जो आइन आपकी मर्जी में नहीं है वो आइन नहीं है। और अब पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी जो है वो तबाह करने जा रहे हैं। इलेक्शन कराए जाए पाकिस्तान में, ये आइन की डिमांड है, इससे आप बाहर नहीं जा सकते। फिर जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स यहाँ पे आई हैं, आप देखिए उन केयर टेकर गवर्नमेंट्स ने पाकिस्तान के अंदर जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स लगी हैं, उन्होंने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए। जेल भरो तहरीक के नतीजे में हज़ारों लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशंस करवा रहे हैं, और ये तहरीक में लीडरशिप सबसे पहले जाएगी। जेलम से सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा और बाकी लोग भी गिरफ्तारियां पहले लीडरशिप गिरफ्तारी देगी।